वो मुद्दसीर शेख कौन जिनकी मां पीओके में पैदा हुई? पाकिस्तान भेजने की बारी आई तो मोदी शाह ने क्यों बदला नियम? कहते हैं कभी कभी फैसले कानून से नहीं सम्मान और भावनाओं से भी लिए जाते हैं, और एक ऐसा ही फैसला मोदी शाह की जोड़ी ने मुद्दसीर शेख की मां को लेकर लिया है, जिसकी तारीफ पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। कश्मीर से अब तक कुल 59 पाकिस्तानियों के निकाले जाने की खबर है, लेकिन पीओके में जन्मी शमीमा अख्तर को वापस नहीं भेजा गया। वो क्यों? अगले 60 सेकेंड में सुनी। ये है मुद्दसीर शेख की मां शमीमा अख्तर, जिनका बेटा 25 मई 2022 को बारामूला में दुश्मनों से लड़ते हुए एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गया। बेटे मुद्दसीर अहमद शेख की याद में चौक भी बनाया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह मंत्री अमित शाह और सेना के कई बड़े अधिकारी उनकी मां से मुलाकात करने पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल मुद्दसीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। मई 2023 में राष्ट्रपति मुर्मू ने उनकी मां शमीमा को ये सम्मान दिया, गले से लगाया, हिम्मत बंधाई। लेकिन पहलगाम की घटना के बाद जब पाकिस्तानियों की वापसी के आदेश जारी हुए तो ऐसी खबरें भी आई कि शमीमा को भी वापस भेजा जा सकता है। कई मीडिया चैनल्स में ये खबरें भी चली, लेकिन कुछ ही घंटे बाद बारामूला जिला पुलिस मुख्यालय की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें लिखा था, शहीद शौर्य चक्र विजेता कांस्टेबल मुद्दसीर अहमद उर्फ बिंदास की मां की कथित वापसी के बारे में सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरें झूठी, निराधार हैं और इनका स्पष्ट रूप से खंडन किया जाता है। हालांकि कई बार कंफ्यूजन की वजह से कई ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी उम्मीद नहीं की जाती। मुद्दसीर के चाचा के हवाले से दैनिक भास्कर ने इस खंडन से पहले लिखा था, मुद्दसीर अहमद शेख की मां शमीमा अख्तर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की रहने वाली हैं। वे 45 साल से उरी में रह रही हैं। 20 साल की उम्र में ही इनकी शादी मेरे भाई मोहम्मद मकसूद से हुई थी। सरकार को केवल पाकिस्तानियों को वापस भेजना चाहिए, क्योंकि पीओके तो हमारा क्षेत्र है। मुद्दसीर के चाचा की बात सरकार ने सुन ली और शमीमा को अब पाकिस्तान नहीं जाना होगा। लेकिन दो तस्वीरें और आपको दिखाते हैं। ये है सीआरपीएफ के जवान मुनीर खान, जो खुद अपनी पत्नी मीनल खान को अटारी बॉर्डर पर छोड़ने पहुंची, जहां उनकी पत्नी ने कहा, मैं तो मोदी सरकार से यही गुहार लगाऊंगी जो पाकिस्तान से शादी कराई हैं, जिनके बच्चे हैं, उन माँ बच्चों को अलग नहीं किया जाए। लेकिन ये भी कहूंगी दुश्मनों को कड़ी सजा देना। ये एक सैनिक की पत्नी का धर्म बोल रहा था, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर इतनी भारी संख्या में पाकिस्तानी भारत में रह रहे थे, ये बात किसी को पता क्यों नहीं थी? क्या सरकारी रिकॉर्ड में सारे आंकड़े थे, लेकिन जनता तक ये बात नहीं पहुंच पाई थी? अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 1500 पाकिस्तानियों के होने की खबर आई, जिन्हें चुन चुन कर निकाला गया। योगी सरकार ने दावा किया, हमने सबको भेज दिया। लेकिन ईटीवी भारत अपनी रिपोर्ट में लिखता है, पाकिस्तान से दुल्हन बनकर आई इरम अब तलाकशुदा होकर पाकिस्तान जाएगी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की रहने वाली इरम का निकाह साल 2008 में बरेली के रहने वाले अथर के साथ हुआ था। उसके बाद वो भारत आई। दोनों का 16 साल का एक बेटा और 7 साल की बेटी है। पहले रिश्ते ठीक थे। जून 2024 में अथर ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। लोगों के समझाने पर एक कमरा दे दिया। कुछ वक्त बाद तलाक हो गया, लेकिन वीजा बनवाने के लिए पति ने गारंटर बनने से इनकार कर दिया। जिसके बाद वीजा नहीं आगे बढ़ा तो मुश्किलें बढ़ने लगी। इसी दौरान पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश मिला, लेकिन अब इरम की मांग है कि उसे अपने बेटा बेटी के साथ पाकिस्तान जाने दिया जाए, क्योंकि वो इनके बिना नहीं रह पाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि बॉर्डर पर सारे दस्तावेज चेक हो रहे हैं। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? इन 3 तस्वीरों पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर